क्या एक जैसे दिखने वाले दो मामलों में कानून का रवैया अलग हो सकता है? क्या अदालतें अलग अलग पैमाने अपनाती है या फिर हर केस की अपनी अलग कानूनी सच्चाई होती है? वाराणसी की गंगा आस्था का सबसे पवित्र स्थान, पवित्र धारा, लेकिन इसी गंगा से जुड़े दो वायरल वीडियो अब पूरे देश में एक नई बहस छेड़ रहे हैं। एक वीडियो में नाव पर चिकन पकता दिखता है, शराब पी जाती है, कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी होती है और अगले ही दिन जमानत भी मिल जाती है। दूसरे वीडियो में नाव पर इफ्तार पार्टी और बिरयानी दिखती है, गिरफ्तारी होती है लेकिन जमानत के लिए 2 महीने यानी 60 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। सवाल सिर्फ वीडियो का नहीं है, सवाल सिर्फ आरोपियों का भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या कानून का तराजू हर किसी के लिए एक जैसा है या फिर हमें सिर्फ ऐसा दिखता है? चलिए पूरे मामले को समझते हैं। वाराणसी से सामने आए पहले मामले ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी। वायरल वीडियो में कुछ लोग गंगा नदी के बीच नाव पर चिकन बनाते और शराब पीते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होते ही दावा किया गया कि यह नाव भाजपा से जुड़े एक पार्षद की है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नाव के मालिक की जांच अभी जारी है और कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि संबंधित पार्षद उस समय नाव पर मौजूद नहीं थे। वीडियो के वायरल होने के बाद दशवामेध थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और अगले ही दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया। अब अदालत ने रिकॉर्ड देखा, आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया। जांच में सहयोग करने की बात भी सामने आई और ये भी माना गया कि उनके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। पुलिस ने नाव जब्त कर ली और मामले की जांच अभी जारी है। लेकिन अब दूसरे मामले पर आते हैं। मार्च 2026 की बात है। गंगा नदी से ही एक और वीडियो वायरल हुआ था। इस बार नाव पर इफ्तार पार्टी और बिरयानी खाते हुए कुछ युवक दिखाई दिए। आरोप लगा साहब कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने कार्रवाई की और कुल 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। अब यहीं से कहानी बदल जाती है। इन आरोपियों की जमानत याचिका पहले निचली अदालत में पहुंची, जहां राहत नहीं मिल पाई, और इसके बाद मामला सेशन कोर्ट गया। वहां भी जमानत देने से इनकार कर दिया गया। अदालत ने उस समय कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर है और जांच की स्थिति को देखते हुए तत्काल जमानत देने का पर्याप्त आधार ही नहीं बनता। नतीजा, आरोपियों को करीब 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। मई 2026 में हाई कोर्ट ने पहले 8 आरोपियों और बाद में बाकी 6 आरोपियों को जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब समान परिस्थितियों में सह आरोपियों को राहत मिल चुकी है तो बाकी आरोपियों को भी समान आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। अब बस यहीं से सोशल मीडिया पर तुलना शुरू हुई। एक तरफ गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर जमानत और दूसरी तरफ लगभग 2 महीने बाद हाई कोर्ट से राहत। सवाल तो उठेंगे, क्या दोनों मामलों में कानून ने अलग अलग व्यवहार किया? क्या न्याय के पैमाने अलग थे या फिर दोनों मामलों की कानूनी परिस्थितियां वास्तव में ही अलग थी? यही सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि केवल ये देखकर कि किसे कितने दिन में जमानत मिली ये निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं होगा। अदालतों ने अलग अलग मानदंड अपनाए। भारत में जमानत का फैसला केवल आरोप देखकर नहीं होता। अदालत कई बातों पर विचार करती है। मामले के तथ्य, उपलब्ध साक्ष्य, जांच किस चरण में है, अभियोजन पक्ष की दलीलें क्या है, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, फरार होने की संभावना, गवाहों को प्रभावित करने का खतरा और कई अन्य कानूनी पहलू। यही कारण है कि बाहर से एक जैसे दिखने वाले 2 मामलों में भी अदालत का फैसला अलग हो सकता है। इसलिए केवल समय की तुलना करना पर्याप्त नहीं माना जाता। हालांकि दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर दोनों मामलों में धार्मिक भावनाएं आहत होने के ही आरोप थे और दोनों में कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर ही हुई तो जमानत की प्रक्रिया इतनी अलग क्यों रही? अब यही सवाल इस पूरे विवाद का केंद्र है। लेकिन इस समय इसका अंतिम जवाब किसी सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल दावे से नहीं मिल पाएगा। इसका जवाब मिलेगा अदालतों के विस्तृत आदेशों से, जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों से और उन कानूनी आधारों से जिन पर दोनों मामलों में फैसले दिए गए। तब तक ये मामला सिर्फ 2 वायरल वीडियो का नहीं बल्कि कानून, न्याय, समानता और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर देश भर में चल रही बहस का हिस्सा बना रहेगा। सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है कि क्या ये केवल संयोग है कि दोनों मामलों में जमानत की प्रक्रिया अलग रही? क्या दोनों मामलों के कानूनी तथ्य वास्तव में अलग थे या फिर लोगों को इसलिए अलग व्यवहार महसूस हो रहा है क्योंकि दोनों मामलों की तुलना सतही स्तर पर की जा रही है?
इन सवालों का अंतिम जवाब अदालतों की विस्तृत प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल बहस जारी है, सवाल भी जारी है और पूरा देश इस मामले को बेहद करीब से देख भी रहा है।